आइए जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, तो अब हम लोग जो है फिजिक्स का देखिए। आपका फिजिक्स जो है साल पेपर 2021-22 का करेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करना, देखिए क्वेश्चन पेपर है हमारा कोड 5511, सीरियल नंबर A5BAB5। ठीक है, मैक्सिमम मार्क जो 21-22 में पेपर हुआ था उसमें 35 का था, 35 नंबर का था। सेक्शन ए कितनी मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपका करेंटली अभी तक जो मैंने सॉल्व किया थोड़ा पिछली वीडियो में, वो क्या है कि पीछे का जो लगभग 2007-8 से लेके 13-14-16 तक का था। अब जो मैं करा रहा हूँ ये आपका जो है, और मैंने 23 का क्वेश्चन, 22-23 का और 23 एक तरह से 22-23 का, 21-22, 22-23 का, ये दोनों आपका मैंने पहले से डाल रखा है वीडियो। ठीक है, अब ये देखिए 21-22 का है, उसके बाद जो है आपका 2 साल और हुआ है मात्र पेपर, तो 21-22 का ये देखिए इसमें क्या है 35 मार्क्स का था, और आपका पेपर 2 ही घंटे का था, 2 घंटे का था आपका। तो देखिएगा क्या है, क्योंकि उसमें हाफ टर्म में ऑब्जेक्टिव दिया था और उसके बाद हाफ टर्म में जो दोबारा हुआ था 35 नंबर का, वो आपका जो है उसमें लिखने वाला भी था। तो हाफ टर्म जो 35 का था वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद रिटर्न कर दिया। ठीक है, देखिएगा क्या क्वेश्चन। आइए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखते हैं क्या है। विद दी हेल्प ऑफ, पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, विद दी हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज अ फुल हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले क्या है, फिगर बनाना है और उसके बाद क्या है, इसको वर्किंग आपकी बतानी है कि कैसे काम करता है, तो आपको यही बताना है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया, सेक्शन ये है, तो आइए हम इसको इरेज करेंगे तभी आंसर लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है। तो आपने देखा 21-22 में पेपर हुआ था 2 बार में, तो 2 बार में से एक बार तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव था, दूसरे बार में थोड़ा सा रिटन वाला भी था। तो सेक्शन है, देखिए सीरियल नंबर, ये आइए देखिए क्या बताना है। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन करना है पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरीके से काम कैसे करता है। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में 1 बाय 1 के करके कराऊंगा। तो इसको इरेज करते हैं, आपके पास टाइम कम है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सभी जो है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से मैं सॉल्व करा दूं, जिससे आप एक एक वीडियो करके देखेंगे तभी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते। चलिए सॉल्यूशन इसका मैं लिखता हूं, क्या है सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो चलिए बनाना क्या सर्किट डायग्राम। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर में आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको AC अगर आप लिख देंगे या सिंबल बना लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ चाहे AC सोर्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका सॉफ्ट आयरन कोर होती है, और दूसरी तरफ जो है आपका यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ देख रहे हैं ना, इस वाले हिस्से में आपको एक डायोड लगा मिल जाएगा, क्योंकि हाफ वेव है समझाने के लिए। तो आपको ये हो गया, और उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से जो आपका आएगा ना, यहाँ से जो कनेक्ट होगा एक लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपका रेजिस्टेंस ऐसे लिख दिया, और ये क्या हो गया RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो करंट आएगा वो VDC भी कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वैल्यू मिल जाए। आप चाहे यहाँ से ऐसे दिखा देंगे या ऐसे लोड। ठीक है, तो आपने देखा ये सर्किट डायग्राम है। अगर आप इसके फिगर की बात करते, सर्किट डायग्राम बना दिया, आपका कितना हो गया, सर्किट हो गया, सर्किट डायग्राम, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम हो गया। अब आप करेंगे क्या, इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए AC सोर्स बना दीजिए, आपका AC सोर्स हो गया, और यहाँ पे आपको DC सोर्स के लिए दिखा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 पाई, ठीक है, उसके बाद 2 पाई, उसके अब देखिए यहाँ से क्या 0 ले लिया, पाई ले लिया, पाई के बाद आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई के बाद आपका हो गया कितना, यहाँ से 3 पाई, यहाँ हो जाएगा 4 पाई। इस तरीके से पाई यहाँ पे हो गया, और 2 यहाँ हो गया, 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जहाँ पे ये रहेगा ना,
यहाँ पे आपको मिलेगा करंट, फिर यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा करंट इसके सामने वाले में, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपका ये आपका हो गया, ये एसी के लिए हो गया और यहाँ हो गया डीसी सोर्स, ये डीसी हो गया और ये एसी के लिए होगा। तो आपने देखा जो है इस तरीके से आप अगर इतना भी अगर आप बना देते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि आपने मान ली फिगर बना दिया ये वाला तो 1 इस पे मिल गया। अब वर्किंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखना क्या होगा देखिएगा ध्यान से, जब क्या बोलेंगे लिखेंगे व्हेन एसी सोर्स इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड वर्क एज अ फॉरवर्ड बायस, इट मीन्स करंट इज कंटिन्यू या करंट इज क्या होगा फ्लो ऑन, ठीक है, एंड करंट इज क्या होगा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी। अब क्या होगा व्हेन अल्टरनेट करंट इज नेगेटिव हाफ देन देन द डायोड इज वर्क एज एक तरह से आपका रिवर्स बायस, देन करंट इज कट ऑफ, नो करंट फ्लो ऑन द सर्किट, इट मीन्स पॉजिटिव हाफ करंट इज क्या होगा कंटिन्यू एंड नेगेटिव हाफ करंट इज कट ऑफ, सिमिलरली कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा पॉजिटिव हाफ में आपको करंट मिलेगी, नेगेटिव में कट हो जाएगी, तो इसी को क्या करेंगे एसी सोर्स में कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका इस तरीके से मिल जाएगा। आपको यही बस इतना ही लिखना, आपका जो है 2 मार्क्स आपको मिल गया, समझिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको करना क्या है, फिगर बनाना है, ये वाला सर्किट डायग्राम बनाना है, यहाँ एसी सोर्स के लिए डीसी के लिए इतना ही फिगर आपको बना के दिखाना है और यहाँ पे आपने सर्किट दिखा देना इस तरीके से। और लिखने में आप लिखेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड वर्क एज अ फॉरवर्ड बायस, देन करंट इज फ्लोइंग ऑन, in and negative half the current, then the diode work as a reverse bias, it current cut off, and half time positive half cycle current is flow and negative half cycle current is cut off, then its frequency is distribution, दिस सोन इस फिगर। आगे लिख के आप ऐसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो है क्वेश्चन का आंसर बन गया और आपने आसानी से जो 2 नंबर पा गए, मात्र 2 से 3 मिनट में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है, लाइन लिखना पड़ेगा, इसलिए इतने ही वीडियो को स्टॉप करके आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए।